नमस्कार। जब जब आप अपने बच्चे का कोचिंग के लिए एडमिशन कराने जाते हैं किसी बड़ी कोचिंग में और जहां पर नीट की तैयारी कराते हैं, मेरी आपसे सिर्फ पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वहां पर जाके एक सवाल जरूर पूछिए कि कितने बच्चों के 100 से भी कम नंबर आए, कितने बच्चों के 100 से 200 के बीच में नंबर आए, कितने बच्चों के 200 से 300 के बीच में नंबर आए, कितने बच्चों के 300 से 400 के बीच में नंबर आए। ये सवाल पूछना है सिर्फ आपको कि आप ये सवाल पूछिए कि भाई आपने दिखा दिया 720 क्लब में तो आपके 25 बच्चे हैं, है ना, लेकिन ये तो बताइए कि आपके जो बच्चा 2 साल से 3 साल से 4 साल से 5 साल से तैयारी कर रहा है, उन बच्चों के 100 से कितने नंबर हैं ये भी तो बताइए। हमें नाम नहीं चाहिए, आप तो सिर्फ ये बता दीजिए, संख्या बता दीजिए। भाई आपके अगर 1 लाख बच्चे तैयारी कर रहे थे जो नीट का एग्जाम दिया, 25 बच्चों के तो 720 नंबर आ गए, मान लिया भाई। बाकी बच्चों का क्या हुआ? 600 के ऊपर मान लिया कि भाई 600 के ऊपर आपके 4000 बच्चे आ गए, 2000 बच्चे आ गए। अब जो बाकी 96,000 बच्चे बचे वो कहाँ हैं ये तो बताइए। आप ये सवाल पूछ के देखिएगा और देखिए आपको जवाब मिलता नहीं मिलता। सेकेंड पॉइंट मैं यहाँ पे जो कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे 3 साल से 4 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, अगर उनके भी 200 नंबर भी नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि कोचिंग में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इस बच्चे के साथ में, और फिर आप वापस उसी कोचिंग में एडमिशन करा रहे हैं। मेरे यहाँ पहले 4 महीने पहले एक बच्चा आया और वो 3 साल से कोटा में रहकर कोचिंग में तैयारी कर रहा था, 3 साल से, और उसके नीट में नंबर आए 88 मार्क्स। 3 साल से तैयारी कर रहा था बच्चा, मैंने बहुत मेहनती बच्चा है, जयपुर के पास में रहने वाला बच्चा है। 4 महीने पहले भी उसकी मम्मी ने यहाँ पर एडमिशन करा के गए। अभी हमारे वीकली टेस्ट में 300 से 400 के बीच में नंबर लेके आ रहा है वो। मैं 700 की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर इस बच्चे का इतना जंप हो रहा है तो सिग्निफिकेंट है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चा खुद बहुत मेहनती है। तो पहले नंबर क्यों नहीं आए? मेहनती तो था लेकिन 150-200 की भीड़ में खो जाता था। इसको कोई हाथ पकड़ के काम करवाने वाला नहीं था, इसकी कोई मेंटरिंग करने वाला नहीं था, इसको कोई बताने वाला नहीं था कि भाई पहले ये चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग करना जरूरी, तब जाके तेरा अगला चैप्टर समझ में आएगा। तो बहुत सारी बेसिक चीज़ों में काम किया जिसपे हम हमेशा काम करते हैं। तो फिजिक्स में हमने इसके मैथमेटिकल टूल्स के ऊपर काम किया, तो इसकी जो फिजिक्स समझनी थी, पहले फिजिक्स की क्वेश्चन रट लेता था यार, फॉर्मूला मतलब हर चीज़ रट लेता था। अभी हमने इसके साथ बेसिक्स में काम किया। जब केमिस्ट्री की बात करी तो मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया, आईयूपीएसी के ऊपर काम किया। इन बेसिक चीज़ों में काम करके इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करी, कॉन्फिडेंस बढ़ाया, कॉन्फिडेंस बढ़ा, बच्चे के नंबर आने शुरू हुए। जहाँ ये 3 साल तैयारी के बाद भी 88-90 नंबर ला रहा था, हमारे टेस्ट में 300 से 400 नंबर लेके आ रहा है। एक और चीज़ जो मैं बात करना चाहता हूँ, जिन बच्चों के 600 से ऊपर नंबर आए इस बार, उनमें से बहुत से बच्चों को मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है, और ऑब्वियसली वो तैयारी करेंगे वापस। लेकिन जब वो कोचिंग में जा रहे हैं तो जिन बच्चों के 600 के ऊपर नंबर आए उनसे सिर्फ 10,000 रुपये 11,000 रुपये टोकन अमाउंट की फीस ली जा रही है। लेकिन जो बच्चा 300 से 400 का नंबर स्कोर कर रहा है और वो जब वो तैयारी कर रहा है तो उसकी पूरी फीस ली जा रही है 1 लाख 1.5 लाख। भाई क्यों डिफरेंस है? ये डिफरेंस क्यों? बच्चों के साथ क्यों डिफरेंस है? क्या कोचिंग को भी उम्मीद नहीं है कि 300 से 400 मार्क्स वाला बच्चे को सिलेक्शन करा पाएंगे, या उनको पका पकाए माल चाहिए कि यार बच्चे के 600 के ऊपर नंबर आ रहे हैं, इस बच्चे का अपन सिलेक्शन करवा ही देंगे, तो इस बच्चे से फीस लेने की क्या जरूरत है? फीस तो उन बच्चों से लो जिनका सिलेक्शन नहीं होगा। यही डिफरेंस है। आपका बच्चा अगर 200-300 नंबर लेके आ रहा है तो उसको एक एकेडमिक डिसिप्लिन की जरूरत है, एक एकेडमिक रिजीम की जरूरत है। जो रिजीम हम क्राइंजा में लेके आए हैं, हम ऐसा इंस्टीट्यूट बनने वाले हैं जहां पर बच्चे की 5 घंटे की क्लास तो लगेगी ही लगेगी, लेकिन साथ में 3 से 4 घंटे की उसकी प्रैक्टिस भी होगी, डेली प्रैक्टिस, जहां पर बच्चा जिस टीचर ने सुबह पढ़ाया है वही टीचर प्रैक्टिस कराएगा। यही पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है, बिकॉज हमारा मोटो भी यही है, पढ़ाते तो सब है, जिम्मेदारी होगी अब काम करवाने की, और वो क्राइंजा करके दिखाएगा। धन्यवाद।